नमस्कार श्रोताजन, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको रुद्राक्ष की उत्पत्ति और कौन से रुद्राक्ष की क्या महिमा है, एक मुख वाले, दो मुख वाले, किसको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कैसे रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, वह सब मैं आपको बताती हूँ। भूषुंड नाम के ऋषि ने कालाग्नि रुद्र से पूछा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई तथा उसके धारण करने से क्या फल मिलता है, इसे आप लोक हित के लिए कृपा करके कहिए। कालाग्नि रुद्र भगवान ने कहा कि त्रिपुरासुर नामक दैत्य का नाश करने के लिए मैंने नेत्रों को बंद कर लिया था। उस समय मेरी आंखों से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे, वही रुद्राक्ष रूप में परिणत हो गए। सर्वलोक के अनुग्रह के लिए मैं यह बतलाता हूँ और उनके नामोच्चारण मात्र से 10 गौ दान का फल और दर्शन तथा स्पर्श से दुगने 20 गोदान का फल प्राप्त होता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहते हैं, फिर भुषुंडी ऋषि ने पूछा कि वह रुद्राक्ष कहाँ स्थित है, उसका क्या नाम है, वह किस प्रकार मनुष्यों के द्वारा धारण किया जाता है, कितने प्रकार के और इसके मुख और किन किन मंत्रों से इसे धारण किया जाता है। तब श्री कालाग्नि रुद्र भगवान बोले, देवताओं के हजारों वर्ष तक मैंने अपनी आंखें, देवताओं के हजारों वर्ष मतलब देवता के जो 1000 वर्ष होते हैं तक मैंने अपनी आंखें खुली रखी। उसी समय मेरी आंखों से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे आंसू की बूंदें भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए स्थावर तत्व को प्राप्त कर महारुद्राक्ष नामक वृक्ष हो गई। रुद्राक्ष धारण करने से भक्तों के रात दिन के पाप नष्ट होते हैं। उसका दर्शन करने से लाखों गुना पुण्य मिलता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर रुद्राक्ष की माला से इष्टदेव का जप करता है, उसे अनंत गुने पुण्य की प्राप्ति होती है। अब वो बताते हैं कि कितने बड़े रुद्राक्ष का क्या महात्म्य है। आंवले के फल के समान आकार वाला रुद्राक्ष उत्तम होता है। बेर के समान आकार वाला मध्यम और चने के समान आकार वाला कनिष्ठ होता है। अब कहते हैं कि इनके धारण करने की क्या प्रक्रिया है। श्री शंकर भगवान की आज्ञा से पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जात के रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। प्रत्येक जात के मनुष्यों को अपनी अपनी जात के रुद्राक्ष ही फलदायक होते हैं। श्वेत रुद्राक्ष को ब्राह्मण, लाल को क्षत्रिय, पीले को वैश्य और काले को शूद्र जानना चाहिए। ब्राह्मण को श्वेत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला और शूद्र को काला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आकार में एक समान, चिकने, पक्के, मजबूत यानी मोटे तथा कांटों वाले रुद्राक्ष के दाने शुभ होते हैं। कीड़ा लगे हुए, टूटे फूटे, बिना कांटों के, छिद्र युक्त तथा बिना जुड़े हुए इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में स्वयं बना हुआ छिद्र हो वह उत्तम है। उसमें किसी मनुष्य द्वारा छिद्र किया हुआ हो, उसे मध्यम मानना चाहिए। शास्त्र में लिखे अनुसार एक समान चिकने, पक्के और मोटे दानों को रेशम के धागे में पिरोकर शरीर के तदअवयव में धारण करें। जिस रुद्राक्ष की माला कसौटी के पत्थर पर स्वर्ण की रेखा के समान जान पड़े, वह रुद्राक्ष उत्तम है। ऐसे रुद्राक्ष को शिव भक्त धारण करें। अब बताई गई है महिमा कि कितने मुख वाले होते हैं और कैसे धारण करना चाहिए। कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, एक मुख वाला रुद्राक्ष पर ब्रह्म स्वरूप है और जितेंद्रिय पुरुष इसको धारण कर पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप है। उसको जो नित्य धारण करता है, उस पर अर्धनारीश्वर भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। 3 मुख वाला रुद्राक्ष त्रिविध अग्नि का स्वरूप है। उसके पहनने वाले पर अग्नि सदा प्रसन्न रहते हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष चतुर्मुख ब्रह्मा का स्वरूप है। उसको धारण करने वाले पर चतुर्मुख ब्रह्मदेव सदा प्रसन्न रहते हैं। 5 मुख वाला रुद्राक्ष 5 महाब्रह्म मंत्रों का स्वरूप है और उसके धारण करने वाले को
पंचमुख भगवान शिव जो स्वयं ब्रह्म रूप हैं, नर हत्या से मुक्त कर देते हैं। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वामी का स्वरूप है। उसके धारण करने से महान ऐश्वर्य और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और संपत्ति की शुद्धि के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं। इसे विद्वान लोग विनायक देव का स्वरूप भी कहते हैं। 7 मुख वाला रुद्राक्ष सप्त मातृका स्वरूप है। उसके धारण करने से अटूट लक्ष्मी तथा पूर्ण आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस रुद्राक्ष को सदा धारण करने वाले महाज्ञानी और पवित्र हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमातृका का स्वरूप है और 8 वसु देवताओं को तथा गंगा जी को प्रिय है। उसके धारण करने वाले पर ये सत्यवादी अष्टवसु प्रसन्न होते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष 9 दुर्गा का स्वरूप है। उसके धारण करने मात्र से 9 दुर्गाएं प्रसन्न होती हैं। 10 मुख वाले रुद्राक्ष को यम का स्वरूप कहते हैं। वह दर्शन मात्र से ही शांति प्रदान करने वाला है। फिर उसके धारण करने से शांति मिलने में कोई संदेह ही नहीं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष एकादश रुद्र का स्वरूप है। उसे धारण करने वाले के वह तद्रुप करने वाला और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष महाविष्णु का स्वरूप है। वह 12 आदित्य के समान स्वरूप प्रदान करने वाला है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष इच्छित फल तथा सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके धारण मात्र से कामदेव परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र के नेत्र से उत्पन्न हुआ है। वह सर्व व्याधि को हरने वाला तथा सदा आरोग्य प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष को मध्य मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, बहुयार यानी लहटोर, ग्राम्य शुकर इन अभक्ष्यों का त्याग करना चाहिए। ग्रहण के समय मेष संक्रांति, उत्तरायण, अन्य संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा अथवा पूर्ण दिनों में रुद्राक्ष धारण करने से तत्काल मनुष्य सर्व पापों से छूट जाता है। रुद्राक्ष का मूल ब्रह्मा, मध्य भाग विष्णु, उसका मुख रुद्र है तथा उसके बिंदु सब देवता कहे गए हैं। इसके अनंतर सनत कुमार ने भी कालाग्नि रुद्र भगवान से रुद्राक्ष धारण करने की विधि पूछी। उसी समय निदाग, जट, भरत, दत्तात्रेय, कात्यायन, भारद्वाज, कपिल, वशिष्ठ, पिप्पलाद आदि ऋषि भी उनके समीप आ गए। भगवान कालाग्नि रुद्र ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। अब इसके आगे का भाग